हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है हमारा क्लास 12 में क्या चल रहा था, नाइट्रिक अम्ल। तो आज जो है हेडिंग पड़ेगी औद्योगिक निर्माण विधि। इसको पढ़ देते हैं नाइट्रिक अम्ल को, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण विधि को पढ़ रहे थे ना, इसको करते हैं और पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो है हमारा, पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में जो है फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए मुझे सिद्धांत में क्या होता है, सिद्धांत में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना आपको। पहले मैं आपको एक एक रिएक्शन बता दूं, उसके बाद में फिर जो है आप इसको लिखना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टेप नंबर 1। स्टेप मतलब आप हेडिंग डालोगे, मैं स्टेप बता रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो NH3 है वो ऑक्सीजन से अब क्या करती है, प्लेटिनम की उपस्थिति में। टेम्परेचर रहता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे जो है अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO प्लस H2O बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और यहाँ पे साथ में ऊष्मा निकलती है, ठीक है। यानी कि ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, ऊष्मा निकल रही, उत्सर्जित हो रही, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है, ठीक है। अब समझिए यहां से स्टेप नंबर 1 में सिद्धांत में क्या लिखोगे, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है ना। सिंपल सी लैंग्वेज लिख देनी है इसमें आपको, ठीक है ना। ओके है ना, बोले तो लिख लो। पहले हिंदी लिखो, फिर रिएक्शन लिखनी है। लिखो पहले हिंदी, क्या लिखोगे, लिख लो, हिंदी बोलते हैं, लिख लो अमोनिया बैलेंस कर लो पहले। कितना, ये 4 4 12 6 2 12 6 4 10 5 10, ठीक है। चलो बैलेंस हो गए, लिखो अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को 1:10 के अनुपात में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नीचे रिएक्शन को नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 हो गया, समझिए। अब देखिए जो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण
इसको जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का गैस जो होगी वो भी थोड़ी गर्म होगी, उसको ठंडा करने के लिए इसको हम कूलर से, हिंदी में बोलते हैं शीत कारक कक्ष से गुजार देते हैं। ठीक है, ये जब आप डेफिनेशन लिखना तो लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। शीत कारक कक्ष में गुजारते हैं, तो शीत कारक कक्ष में गुजारने पर 150 डिग्री सेल्सियस तक ताप कम हो जाता है। ठीक है, कितना? 150 डिग्री सेल्सियस तक ताप कम हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 700 लिया था, तो उसमें से 150 कम कर दीजिए, कितना बचेगा? तो 500 डिग्री सेल्सियस, 550 डिग्री सेल्सियस बचता है, 150 कम हो जाता है, मतलब माइनस। ठीक है, चलिए अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। अब क्या होता है कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। कहां भेजते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में वायु होती है, वायु नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। देख लीजिए, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 है, और यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है, +2 से +4 में जा रही है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या NO में +2 है और NO2 में +4 है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पता है ना ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला है, इसको कहां भेजते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष में। ठीक है ना, तो क्या होगा? NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर लेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए इसकी हिंदी, फिर रिएक्शन बैलेंस करना है ना। देखो 2 यहां पर है, 2 और 1 3, ये 3 है, विषम है, सम कर लो, 2 2 4, 2 दूनी 4 हो गए। चलो इसमें हिंदी लिख लो। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को O2 के साथ अभिकृत करते हैं या O2 के साथ अभिकृत कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को O2 से अभिकृत कराते हैं, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हो गया? रिएक्शन को नोट कर लीजिए, उसके नीचे हिंदी लिखते जाए, उसके नीचे नोट करना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखिए क्या होगा। आपको स्टेप नहीं डालने हैं, आपको केवल लिखना है, ये लिखना है क्रम वाइज। मैं बता रहा हूं कि जो स्टेप डाल रहा हूं इनमें आपकी हेडिंग पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मैं भी चित्र बनाऊंगा, समझाऊंगा, तब देखना उसमें। हो गया? चलिए स्टेप नंबर 3 देखिए। NO2 जो है हमारी, वो H2O से अभिक्रिया कर लेती है और बनाती है HNO2 प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जो है हमारा वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल है, तो इसके जो है 3 अणु, कितने? 3 अणु क्या कर लेते हैं? समझना ध्यान से, इसके जो 3 अणु लिए जाते हैं वो देखिए बना लेता है H2O, HNO3 प्लस NO। बैलेंसिंग देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन, 2 लगा दीजिए। अब ये 3 N था हमारा और 3 हाइड्रोजन था, 3 दूनी 6, यहां पे 2 लगा दीजिए, 3 1 4 2 6। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। हो गई? अब देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, इसको क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये कहां पे क्रिया होती है? ये अभिक्रिया होती है अवशोषक टावर में, अवशोषण
टावर में होती है, तो वहां पे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को निकाल लेते हैं बाहर और इसको फिर से कहां भेज देते हैं, फिर से इसको यहां पे, क्या था यहाँ पे, ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। फिर NO2 से अब क्या करती है और NO2 बनाती है, NO2 फिर जल से अब क्या करेगी और HNO3 बनाएगी। मतलब ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और नाइट्रिक अम्ल बनता रहता है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो है H2O प्रोवाइड कर रहे हैं, H2O, तो H2O डालने पर यहाँ पे जो HNO3 बनेगा वो डाइल्यूट बनेगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं तनु, तनु बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई तनु बनती है तो उसको क्या करेंगे हम, शांत करना पड़ता है, तो आगे का जो प्रोसेस है वो शांत समझेंगे। तो पहले ये आप लिखिए इसमें हिंदी, स्टेप नंबर 3 में लिखिए, लिखिए NO2, NO2 जल में घुलकर, NO2 जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। NO2 जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए, दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए, नोट हो गए। अब विधि, अब हेडिंग पड़ेगी विधि, और विधि में सबसे पहले आप फिगर को देखिए और फिगर को देखकर आप लिखिए। देखिए सबसे पहले फिगर, चित्र को देखिए, विधि, और विधि में चित्र समझिए। चित्र क्या, देखिए किताब में अच्छे से बनाना होगा, आप थोड़ा अच्छे से बनाना, थोड़ा जल्दी से बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब बुक से बनाना चाहे तो बुक से बना लेना, देखिए जल्दी से बनाऊंगा थोड़ा, आप साथ में चाहे बनाते जाइए, कुछ नहीं करना है, केवल लकीरें खेल खींचनी है आपको, ठीक है। आप ऐसे बना लेना, ठीक है। ये जो है, ये जो ये है पीटी की जाली, प्लेटिनम की जाली, देख लेता हूँ ये फिगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, ये प्लेटिनम की जाली होती है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहां से भेजते हैं इसमें NH3 प्लस O2, कितना अनुपात था, 1:10, ठीक है। ये शुद्ध होता है, ठीक है ना, शुद्ध। फिर इसके बाद में क्या था हमारे पास, इसके बाद में ये जो है हमारा ऑक्सीकारक कक्ष है, देखिए और यहां पे जो है ये जो है कूलर लगा होता है, शीतकारक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये शीतकारक लगा होता है, ठीक है। ये कूलर है ठंडा करने के लिए, मतलब टेम्परेचर को कम करने के लिए। यहां से इसमें वायु सीधे लिख देता हूं, ऑक्सीजन O2, ठीक है ना। यहां से इसमें ऑक्सीजन भेजी जाती है, ठीक है। अब समझिए यहां से इसको क्या मैंने नाम दिया था, ऑक्सी
कारक कच्छ, ऑक्सीकारक कच्छ। चेक करते जाता हूं कि सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ऑक्सीकारक कच्छ, ओके। अब आगे देखिए, इसके बाद में अगला है ये जो है आपके फव्वारे लगे होते हैं, जिसको आप शावर बोलते हैं, ठीक है। ये शावर लगे होते हैं, इनसे जो है पानी गिरता रहता है, ठीक है। ये आपके क्वार्टेज रखे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या रखे होते हैं? क्वार्टेज रखे होते हैं। और क्वार्टेज का मतलब जानते हो? क्वार्टस, पत्थर के टुकड़े, ठीक है ना, पत्थर। इसके अंदर पत्थर के टुकड़े रख देते हैं। यहां से जो एक्स्ट्रा NO होती है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये निकास द्वार है, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे तन HNO3 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां से इसके अंदर क्या होता है, NOO2 से अब क्रिया करके NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए समझिए इसको, फिर बाद में लिख लेना। यहां सुनिए, ये है हमारा उत्प्रेरक कच्छ, परिवर्तक कच्छ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें NH3 जो है NO में चेंज हो जाती है। फटाफट इसको आपको बनाना है, और फिर इसको एक एक पॉइंट में आपको एक एक चीज समझा देता हूं, ठीक है ना। लिख नहीं पाती है तो अगले दिन लिख लेना, या अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या पड़ेगी, उत्प्रेरक कच्छ। तो उत्प्रेरक कच्छ में क्या लिखना है, इस कच्छ में शुद्ध अमोनिया तथा शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है ना। शुद्ध ऑक्सीजन मतलब यहां पे वायु भेजते हैं, तो शुद्ध अमोनिया तथा शुद्ध वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं या भेजते हैं। इस कच्छ में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। यह कच्छ स्टील का बना होता है, ये कच्छ है उत्प्रेरक कच्छ स्टील का बना होता है। यह कच्छ स्टील का बना होता है। इसका ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कच्छ में अमोनिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस कच्छ से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को पाइप की सहायता से कूलर में ठंडा करके ऑक्सीकारक कच्छ में भेज देते हैं। कूलर में ठंडा करने से इसका लगभग 150 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग ऑक्सीकारक कच्छ। देखिए इस कच्छ में NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अभिकृत होकर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो जाती है। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को क्या नाम था इसका, अवशोषण कच्छ या टावर, अवशोषण कच्छ या टावर, जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। अवशोषण कच्छ या टावर।
हो गया। चलिए अब देखिए इस कक्ष में क्वार्टज रखे होते हैं, पत्थर के टुकड़े नहीं होते जैसे कि, तो ऐसे टुकड़े रख देते हैं। क्यों रखते हैं सुनिए। देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से गैस जा रही है, तो अगर ये मान लीजिए नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये सीधे गैस जाएगी भाई, गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है कोई भी गैस हो, और जो लिक्विड है, जो पानी है वो लिक्विड है, वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो ये भी तेजी से जाएगा, वो भी तेजी से आएगा। दोनों की रिएक्शन जो है इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब रिएक्शन नहीं अच्छे से होगी, मतलब रिएक्शन के सारे जो अणु है, मॉलिक्यूलर है, जो आपस में रिएक्शन मिल नहीं पाएंगे अच्छे से, तो रिएक्शन कहां से होगी। तो वो धीरे धीरे गैस ऊपर की ओर चढ़े, पानी धीरे धीरे नीचे की ओर आए, इसलिए इनके बीच में जो है क्वार्टज लगा दिया जाता है, पत्थर के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। पत्थर लगा देने से क्या होता है, गैस धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर से पानी धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, और दोनों के बीच में अच्छे से रिएक्शन हो जाती है। अब क्या अच्छे से, मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अच्छे से हो जाता है, भारी मात्रा में कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्वार्टज लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इस कक्ष में क्वार्टज रखे होते हैं, क्वार्टज के टुकड़े रखे होते हैं, पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं, तथा ऊपर से जल फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। नीचे से आती हुई NO2 गैस, नीचे से आती हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल जाती है, या जल में घुलकर तनु नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, या तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है। कंप्लीट विद हो गए। अब फटाफट इसमें हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए इसको। हेडिंग नंबर 1 क्या है हमारे, उत्प्रेरक कक्ष। हेडिंग नंबर 1 उत्प्रेरक कक्ष चित्र बन गया होगा, और उसमें नंबर 1 हेडिंग उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में लिखिए, इसमें लिखिए, ठीक है। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती है, इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती है, जिनका ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, जिनका ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को 1:10 के अनुपात में बेचते हैं। इस कक्ष में अमोनिया ऑक्सीजन से अपक्रिया करके, इस कक्ष में अमोनिया ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। ये रिएक्शन नोट कर लो फटाफट वहां पे। आप लिखना पीटी की जाली, वरना पीटी के लिए लिख दीजिए, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है या परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। आगे लिखिए, इस कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को कूलर में ठंडा करते हैं, जिससे इसका ताप 150 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिससे इसका ताप 150 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को पाइप की सहायता से ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। अगली हेडिंग ऑक्सीकारक कक्ष हेडिंग डालिए। ऑक्सीकारक कक्ष में लिखिए, इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अपकृत होकर, इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से अपकृत होकर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। उसके नीचे तुरंत ये रिएक्शन लिख दो, हिंदी, उसके नीचे रिएक्शन लिख लो। अगली लाइन डालो, इससे प्राप्त रिएक्शन लिख के नीचे, इसके रिएक्शन के नीचे लिखो, इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को अवशोषण कक्ष में, इससे प्राप्त गैसीय मिश्रण को अवशोषण कक्ष में भेज देते हैं। हो गया? आगे लिखिए, अगली हेडिंग अवशोषण कक्ष लिखिए। अवशोषण कक्ष डालिए, उसमें लिखिए अवशोषण कक्ष में क्वार्टज रखे होते हैं। अवशोषण कक्ष में क्वार्टज रखे होते हैं तथा जल ऊपर से फव्वारे के रूप में नीचे गिरता रहता है। नीचे से आती हुई NO2 ऊपर से गिरते हुए जल में घुल जाती है, और नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिसे अवशोषण कक्ष के निकास द्वार के द्वारा एक पात्र में एकत्र कर लेते हैं, बाहर निकालकर एक पात्र में एकत्र कर लेते हैं। इसके नीचे वो रिएक्शन लिख देना, वो वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये लिख गई होंगी। वो रिएक्शन लिख देना, NO2 H2O HNO2 HNO3 HNO2 H2O HNO3 NO। ठीक है, डिक्शन लिख दीजिए इसके नीचे। विद कंप्लीट हो गए। ठीक है, विद कंप्लीट हो गए। हो गया? अब देखिए, अभी देखिए यहां पर क्या होता है, समझिए। यहां पे जो है आपकी पूरी की पूरी 95% NO बनती है। यहां पे पूरी की पूरी 95% जो है आपकी NO बन जाती है, पूरी की पूरी। मतलब 5% ही अमोनिया और ऑक्सीजन बेकार जाती है, बाकी सारी की सारी NO में परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया और ऑक्सीजन लिए थे हमने, तो अमोनिया और ऑक्सीजन को जब मिलाया था तो 95% हमारी NO बन जाती है। बाकी जो शेष 5% बचती है वो बेकार चली जाती है। ठीक है ना, या कह सकते हैं ये रहती है, बाद में चेंज हो जाती है, तो 95% बन जाती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर भेजते हैं तो यहाँ पर भी NO2 लगभग में सेम ऐसे ही बन जाती है हमारी। ठीक है ना, पूरी की पूरी NO2 बना लेती है। जो NO बनती है हमारी वो लगभग में सारी की सारी NO2 बना लेती है। फिर उस NO2 को जब यहाँ भेजते हैं हम इस वाले कक्ष में, तो यहाँ पे जो NO बचती है तो बाहर निकल जाती है। लेकिन जो NO2 यहाँ जाती है वो सारी की सारी NO2 जो है HNO3 नहीं बनाती है। कोई भी अपक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसकी मात्रा रह जाती है। तो यहाँ पे जो है NO2 जो भेजते हैं तो सारी की सारी मात्रा जो है H2O से मिलकर HNO3 नहीं बनाती है, कुछ रह जाती है। और जो रह जाती है वो HNO3 में अगर उपस्थित होगी तो यहां से जो है ब्राउन, भूरे कलर का जो है धुआं निकलेगा, सफेद धुआं निकलता है, सॉरी भूरे रंग का सफेद धुआं निकलने लगता है, भूरे रंग का।
तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है NO2 है और साथ में नाइट्रिक अम्ल भी बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे आप नाइट्रिक अम्ल को बाहर निकालोगे तो वहां पर अगर NO2 होगी तो उससे जो है आपके भूरे रंग का धुआं निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो इसे जो बोलते हैं सधुम नाइट्रिक अम्ल, उसको बोलते हैं सधुम नाइट्रिक अम्ल, उसको सधुम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो ये मैं डिफिनेशन लिखा दूंगा आपको बाद में, बताना जरूरी था यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे अगर HNO3 में अगर NO2 की मात्रा रह जाती है तो वो वहां पे जो है NO2 के जो है भूरे कलर का जो है धुआं निकलने लगता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। धन्यवाद।